आसक्त हो जाता था। तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी। माता सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बेटी ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचा कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ, तो माता सीता जब रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब कोई बड़े प्रेम से राम जी सीता जी सखियों के सहित गईं, और वहां एक झरोखा था, वहां जाकर माता सीता सिंहासन पर बैठ गईं। सखियां खड़ी हैं और बड़े प्रेम से अब वहां पर लोग आए, इकट्ठे हुए और विरदावली गाई, सुनाई, वहां का आदेश सुनाया। सुनो सुनो सुनो, यह पिनाक धनुष शंकर जी का धनुष है। जो राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी राजा से सीता विवाह करेंगी। अब ये बातें हो गई। अब बड़े बड़े राजा आने लगे, जो सबसे फर्स्ट में बैठे थे उनने कहा पहले मैं जाऊंगा। अब धनुष रखा है, अब जनक जी देख रहे हैं कोई डोरी चढ़ाए, हम सिया जी को भेजें और वो माला पहनाए। अब सिया जी बस टुकुर टुकुर राम जी की तरफ देख रही हैं, और राम जी भी ऐसे ऐसे सिर करके धीरे से सीता जी की तरफ देख लेते हैं। और मानो सीता जी ये इशारे से कह रही हैं पहले इनको मत उठने दो, आप ही उठ जाओ, आप ही जाओ और धनुष तोड़ो। राम जी कह रहे हैं मन से चिंता ना करो, यदि हम धनुष तोड़ लेंगे ना तो बड़ा विरोध हो जाएगा। क्या विरोध हो जाएगा? बोले ये लोग कहेंगे हमें अवसर नहीं मिला। तो पहले इन्हें अवसर देना अति आवश्यक है। तो राम जी चुपचाप बैठे हैं और बड़े बड़े राजा, है ना। रावण भी वहां पर आया था, और केवल रावण नहीं, वहां पर तो बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपचाप वहां से चलता बना। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी देखकर चलते बने, हिला नहीं किसी से। अब बड़े बड़े राजा उठा रहे। एक राजा बड़ा गया, बड़का पेट था, बहुत खाता था, उसको लगा मैं ज्यादा खाता हूं तो ज्यादा ताकत होगी। गया और जाकर के एक हाथ उसने रखा धनुष के ऊपर, और उठाने का उसको लगा मैं एक हाथ से उठा लूंगा, और उठाने को लगा, पूरी ताकत लगाया, हिला भी नहीं। तब उसने दोनों हाथ रखे, और दोनों हाथ जब दोनों हाथ से उठाने लगा तो पसीने निकल गए। और जब पसीने निकले तो जो धनुष था वो भी कोई सामान्य धनुष थोड़ी था, शंकर जी का जीता जागता धनुष ने एक लात मारी, चल लात मारी तो जाके चारों कोने चित्त गिरा। अब चुपके से जाकर अपनी सिंहासन पर बैठ गया, और जाकर बैठा बाजू वाले से। बाजू वाले ने कहा क्यों कटाली नाक अपनी, बड़ा राजा बनता था, बैठ जा चुपचाप यहाँ। तो उसने कहा सुनो, जाओ तुम ही ट्राई कर लो। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसे समझे हो क्या, अपने जैसे मत समझना, हम तो ऐसे 50 धनुष उठा लेंगे। अब दूसरा राजा गया, बड़ी तेजी से राजा गया, और उसने बड़ी जोर से धनुष में दोनों हाथ जमाए, और जो उठाने लगा धनुष भगवान ने फिर लात जमाया, वो भी चारों कोने चित्त। सारे राजा आते गए, चित्त होके चलते गए। अंत में क्या हुआ? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा, है ना। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा।
एक साथ 10,000 राजाओं ने एक वारा, एक ही वारा मतलब एक वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वार कितने होते हैं मैया जी? कितने वार होते हैं बताओ? 7 वार होते हैं ना। अब बताओ इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार बढ़िया है मैया जी बताओ? कौन सा? सोमवार, मंगलवार। 7 वारों में श्रेष्ठ वार है परिवार। 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए। एक ही वारा, एक ही दिन 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। जब धनुष नहीं उठा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुण्य ठाना। अब बड़े बड़े, अब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं उठा सका और जनक जी को बड़ा गुस्सा आया जनक जानकी जी की तरफ देख करके। और जनक जी उदास होकर बोले, अब लगता है मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई है, इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। अब जनक जी की बातें सुन सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा। अरे भैया जी बैठे और ऐसी बातें चल रही, ऐसी बातें चल रही। अब लक्ष्मण जी तमतमा के उठे, जनक जी ठहरो। हाँ हाँ ठहरे हैं, बताओ क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या? जहां हमारे भैया राम और हम जिस सभा में बैठा करते हैं ना, वहां कोई ऐसी बातें नहीं करता कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। हम हैं क्षत्रिय और हम इस धनुष की क्या बात कहें, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के भाग जाएंगे। हाँ, अब राजा डर गए, हे भगवान धनुष को क्या कहें, पृथ्वी को लेके भाग जाएंगे। तो किसी ने कहा जब पृथ्वी को लेके चले जाएंगे तो फिर ये कहां रहेंगे? ये भी तो पृथ्वी में ही है। लक्ष्मण जी का क्या कहना है? लक्ष्मण जी शेषानांग हैं, शेषावतार हैं। और लक्ष्मण जी अर्थात शेषनांग भगवान के ऊपर ही पृथ्वी रखी है। शेषनांग भगवान के फणों पर ही पृथ्वी रखी है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है ना। अच्छा, साइंस भी कहता है कि पृथ्वी पानी में टिकी हुई है और शेषनांग भगवान समुद्र में है और समुद्र के ऊपर पृथ्वी टिकी है शेषनांग भगवान के ऊपर। तो वो पानी, सांप पानी में ही तो रहता है। तो साइंस भी लगभग वही बात कह रहा है कि पृथ्वी पानी में है। आप जमीन में कितना भी खोद लीजिए, पानी ही पानी है और पृथ्वी पानी पर है और शेषनांग भगवान भी पानी में रहते हैं क्षीर सागर में। तो पृथ्वी उनके ऊपर, उनके शीश पर टिकी हुई है। तो वह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी को लेकर के दूर तक गेंद की तरह चले जाएं, और आप कह रहे हैं धनुष की बात। तो जनक जी ने कहा जब इतनी ताकत है तो धनुष उठा क्यों नहीं लेते, डोरी चढ़ा क्यों नहीं देते। अब लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है अभी चढ़ाता हूं। अब लक्ष्मण जी तुरंत धनुष की तरफ बढ़े और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, अब विश्वामित्र जी समझ गए, लक्ष्मण रुको रुको रुको, यदि आपने डोरी चढ़ा दी तो फिर राम जी को तो बाबा जी बनना पड़ेगा, फिर इनका थोड़ी विवाह होने वाला है। इनके भाग्य में तो विधाता ने एक ही स्त्री बनाई और यही है। और आप सुनो, यहाँ तुरंत गुरु जी ने बुलाया, यहाँ लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं, शांत बैठो। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि बढ़िया मुहूर्त आ गया है, समय हो गया है। तब विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शोभ जानी, भूले अति स्नेह माया वाणी, भूले अति स्नेह माया वाणी, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा,
उठो। राम जी उठे, हाँ गुरुजी आज्ञा। जाओ धनुष को ठिकाने लगाओ। अब राम जी गए, राम जी गए। अब तो सारे लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पलक झपकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं पलक झपकाए तभी काम तमाम हो गया तो देख नहीं पाएंगे। सब टुकुर टुकुर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और माता सीता जी का हृदय तो जोर जोर से धक 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 करने लगा, पता नहीं उठता है कि नहीं। सीता माता पृथ्वी माता से कहने लगी, हे पृथ्वी माता, अभी तक धनुष को आपने पकड़ा था, अब जरा छोड़ दो, बिल्कुल हल्का कर दो, सारा वजन इसका बिल्कुल खींच लो, बिल्कुल फूल की तरह कर दो। हाँ? और अब सीता जी यहां प्रार्थना कर रही हैं और राम जी गए। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, सभा में विद्वानों को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि धनुष भी शिव जी का धनुष है, ये भी वंदनीय है। हाँ, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके परिक्रमा करके राम बड़े प्रेम से धनुष की तरफ टुकुर टुकुर राम जी देख रहे हैं। सीता जी कह रही हैं जल्दी उठाओ, जल्दी तोड़ो। राम जी कह रहे हैं ना, हम तो वैसे ही देर लगाएंगे जैसे तुमने देर लगाई है। जनक लली ने कहा, सिया जी ने कहा, हमने कब देर लगाई? हाँ हाँ, आपने भी देर लगाई है। जब दुल्हन बनकर आई थी, अभी जब आई, कैसे धीरे 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 पांव में कांटा लगा था, ऐसे धीरे 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 पांव रख रही थी। अरे जल्दी आ गई होती तो अभी 4 बज गए शाम को, जल्दी आ गई होती तो जल्दी, है ना, 12-1 बजे तक तो धनुष टूट गया होता और खा पी रहे होते। तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं। अब आपने देर लगाई है तो हम भी देर लगाएंगे। अब वहां जी जानकी जी राम जी को निहार रही हैं और भगवान ने उसी समय भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया और उठाकर डोरी चढ़ाने लगे। उसी समय ते ही क्षण राम मध्य धनु तूरा। वहां राम जी धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ते धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुरि घूरे कठोरा। ते धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घूरे कठोरा। उसी समय राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा। जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, जय जय राम की ध्वनि होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अब तो बड़े प्रेम से भगवान राम जी धनुष तोड़कर जैसी धनुष को नीचे रखा, सारे वो लोग खड़े हो गए, राजा लोग। अरे इन्होंने धनुष तोड़ दिया पर हम विवाह नहीं होने देंगे। दूसरे ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं विवाह होने दोगे? उसने कहा कि हमने सीता को देखा है और हम विवाह करेंगे। तो दूसरे ने कहा तुम विवाह करते तो धनुष को क्यों नहीं उठाया? अरे उसने कहा चुप रहे, हम तो भड़का रहे हैं ताकि दंगा वंगा हो जाए। अब दूसरा जवाब देता। अब वो जोर जोर से कहने लगे चलो उठाओ अपनी अपनी तलवारें, युद्ध करना पड़ेगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि दंगा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो। तो किसी ने कहा सुनो तुम ही आगे चलो तलवार लेके, तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा वाह, ऐसा कभी हुआ है? झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहा है, आगे तुम जाओ हम पीछे रहेंगे। झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। उस चक्कर में कोई गया नहीं। सीता जी माला लेकर के आई और माला लेकर आई। राम जी खड़े हैं। राम जी का कद जरा ऊंचा है, सिया जी का कद जरा छोटा है, सीता जी छोटी सी हैं।
उस जमाने में ऊंची हील वाली चप्पल चलती नहीं थी कि पहन के खड़ी हो जाएं और बड़ी दिखने लग जाएं। सीता जी जनक लली छोटी सी थी, राम जी जरा लंबे थे। अब राम जी को माला कैसे पहनाएं? तो जरा सिया जी ने राम जी से कहा, सरकार जरा सिर नीचे करो, हमारा हाथ वहां तक आ नहीं रहा है, माला फिर पूरा पहना नहीं सकते। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में बड़ी नौटंकी होती है। कहीं माला पहनाने के समय कोई लड़का को उठा लेता है तो कोई लड़की को उठा लेता है, और माला ही टूट जाता है जिस माला को पहना रहे हैं। शादी के पहले ही माले वाले टूट गए, आगे चल के राम जाने क्या होगा इन लोगों का। हाँ? कैसी कैसी शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर, देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। अब कोई मरा पड़ा और वहां कोई मजाक करने लग जाए, हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मरे हुए बाप के संग अर्थी ले जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हद तो तब हो गई, बाप को रखा कंधे पे, ले जा रहा अर्थी बाप की, और सेल्फी का इतना क्रेज कि मरे बाप के संग ही सेल्फी ले ली उसने। हाँ? तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना, जो उल्टी जगह चलता है, ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहाँ मजाक होनी चाहिए, कहाँ मजाक नहीं होनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात होनी चाहिए, कहाँ कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहां हो जाती है, कभी यहां हो जाती है ना। माला नहीं, अरे जब माला ही नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो। हमारे हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में यह लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है, और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है, तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है, और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन है। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा है। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दुल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए
आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो, ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना, ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावना ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। कपिल भगवान से मां देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं क्या करूं। जो ज्ञान कपिल देव जी अपनी मां को देने जा रहे हैं इसी को सांख्य उपदेश कहते हैं। सांख्योपदेश। कौन सा ज्ञान कहते हैं? सांख्य। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है सांख्य का, वो ज्ञान आज आपको कपिल भगवान जी देंगे। मां देवहूति ने कहा मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं। कपिल भगवान ने मन को शांत करने का उपाय बताया। आप में से कितनों का मन अशांत है जरा मुझे कंफर्म कराओ पहले, फिर मैं शांत होने का उपाय बताऊंगा। किस किस का मन अशांत है? मन अशांत है आपका कि शांत? शांत। जिसका शांत है वो हाथ उठाओ। अभी तो कह रहे थे शांत। किसका मन शांत है? अशांत किस किस का? हाथ उठा लो, फिर हम शांति का बताएंगे उपाय। आपका मन अशांत है, आपका शांत है? बोलो हाँ या ना। शांत है? काहे झूठ बोल रही हो? किसी का हुआ कि तुम्हारा हो जाएगा? अपने आप से झूठ, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, और वो भी खुद से। मन अशांत है सबका। किस किस का? अर्जुन कह रहे हैं कन्हैया से, हे कन्हैया मेरा मन बड़ा अशांत है। अर्जुन जैसों का मन अशांत है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा मन अशांत है। और आप लोग कह रहे हैं कि मेरा, कुछ लोग कि मेरा मन बड़ा शांत है। मन रोज रंग बदलता है। मन रोज रंग बदलता है। आज कुछ रहेगा मन, कल कुछ हो जाएगा। आज कोई जिद करेगा मन, कल कोई जिद करेगा। मन पे भरोसा ना करना, ये मन किसी का सगा नहीं हुआ। मैं अर्जुन के बारे में थोड़ी बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण ने क्या उत्तर दिया गीता में जब अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा शांत है। पहले मैं अर्जुन का परिचय आपको दूं। अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो वहां अर्जुन को एक अप्सरा मिली। वो अप्सरा ने अर्जुन को ऑफर दिया कि तुम बड़े सुंदर हो, आज मैं तुम्हारे संग रहना चाहूंगी। मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरे लिए तो देवता भी तरसते हैं। मैं खुद से ऑफर दे रही हूं तुम्हें अर्जुन, तुम मेरा उपयोग करो आज। अर्जुन ने हाथ जोड़े, कहा मां आप मेरी मां हो। मेरे पूर्वजों ने स्वर्ग में आकर के आपके संग रमण किया है, और जिनका रमण, जिनके संग मेरे पूर्वज रमण कर चुके तो वो मेरे लिए मां हो गई। तो मैं आपको इस भोग की दृष्टि से कैसे देखूं? सोचिए, अर्जुन अप्सरा का ऑफर ठुकरा रहे हैं। उनका मन शांत है या अशांत है? भाई जिसका मन शांत है वही तो ऐसी बातें करेगा। वो अर्जुन जो एक अप्सरा के मन को, अप्सरा के ऑफर को ठुकराने वाले अर्जुन, वो क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण मेरा मन अचंचलम, हे मनः कृष्णा मेरा मन बड़ा चंचल है। जबकि अर्जुन का मन चंचल नहीं था।
लेकिन हम जैसे पापियों के लिए उन्होंने सवाल कर दिया कि जब तुम्हारा चंचल हो तो तुम सवाल करना, फिर उत्तर क्या मिलता है उस उपाय को करना, मन शांत हो। तो अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? तब कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, यदि मन चंचल हो तो उसे वश में करना जरूरी है, क्योंकि आज जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है, वो सिर्फ मन के कारण है। सारे दुखों की जड़ क्या है? जोर से, मन। सारी जिंदगी आपको परेशान कौन करता है? मन। आप अपने पड़ोसी से, अपने पति से, अपने पुत्र से परेशान नहीं हैं, आप अपने मन से परेशान हैं। बूढ़ापा आ गया आपका, लेकिन मन की इच्छाएं अभी तक अधूरी हैं। तो ये मन सबको परेशान कर रहा है, सबको, एक भी नहीं बचा। साधु संतों को भी ये मन परेशान कर रहा है, सबको। छोटा बच्चा है, उसका मन खिलौने में, थोड़ा बड़ा हुआ उसका मन स्त्री पुरुष में, और बड़ा हुआ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसे में मन, और बड़ा हुआ और ना जाने तमाम इच्छाएं, बिजनेस व्यापार, ये हो जाए वो हो जाए, गाड़ी हो बंगला हो। सारी जिंदगी मन लगा रहा और लगा लगा ही मर गए। क्या मिला? आदमी मर जाता है पर अपने मन को वश में नहीं कर पाता, और ये मानव का शरीर मन को वश में करने के लिए मिला है, पर आप मन को वश में तो करते नहीं, कुछ और करते हैं। मन को वश में कैसे किया जाए? सारी फसाद की जड़ कौन है? आपका गुजारा घास की झोपड़ी में भी हो सकता है, बोलो हाँ, पर बड़ा सा बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? आपकी या आपके मन की? जोर से। गाड़ी 800 हो, छोटी हो तो भी यात्रा हो सकती है, पर मर्सिडीज हो, बड़ी गाड़ी BMW हो, ये किसकी इच्छा है? जोर से। मन की। पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है, पर 56 भोग हो, किसकी इच्छा है? पत्तल में आदमी खा लेता है, पर सोने की थाली में खाऊंगा, चांदी की थाली होनी चाहिए, किसकी इच्छा है? आप सारी जिंदगी अपनी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। जरा मुझे बताओ कि आपके मन की इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो नहीं। आप ना आज के 10 साल पहले जरा वापस जाओ, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आपकी इच्छा थी शादी हो जाए, शादी हो गई। शादी के बाद जब आप पहली बार अपनी पत्नी से मिले और पहली बार संसार के भोगों का सुख लिया, तब से लेकर आज तक आपने हजारों बार संसारिक सुख भोगा। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, इतनी बार संसार का सुख लेने के बाद क्या आपका पेट भरा? इतनी बार आप खाए हैं, क्या खाने से पेट भरा? इतनी बार इतने पैसे कमाए, क्या आपका पैसे कमाने से पेट भरा? सारी जिंदगी इच्छाएं 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 करते गए, अब पूरी कर लेंगे, अब होगा। अब आपके चक्कर में बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, पर तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी हुई हो तो मुझे बताओ। हुई? किसी की हुई हो तो बताओ। इच्छा पूरी नहीं होती और हम पूरी करने में जो पूरा होता ही नहीं है उसे आप पूरा करेंगे कैसे? इच्छाओं को पूरा करते करते शरीर पूरा होने को आता है, पर इच्छाएं जस की तस अधूरी की अधूरी रहती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक चीज पूरा कर लो, अपने आप सब पूरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जरूरत और इच्छा ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? जोर से। जरूरतें और इच्छाएं। आप बताइए जीवन में क्या पूरा हो सकता है, इच्छाएं या जरूरतें? क्या? जरूरत पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं, जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं
रावण की पूरी ना हो सकी। रावण की इच्छाएं थी कि मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, पहली। रावण की दूसरी इच्छा थी कि गोल्ड में, सोने में खुशबू होनी चाहिए। यह प्रस्ताव पारित करवाना चाहता था। इच्छाएं पूरी। और रावण की तीसरी इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं। हम काहू के मरही न मारे। क्या रावण की इच्छाएं पूरी हुई? ना तो अमर हो पाया, ना तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना पाया, ना तो गोल्ड में खुशबू भर पाया। इच्छाएं रावण की पूरी नहीं हुई और जरूरतें तो माता शबरी की भी पूरी हो गईं। आप यदि जरूरतें पूरी करते तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती हैं। पर आप क्या पूरी करने में लगे हैं? जोर से। इच्छाएं, जो कि ना तुम्हारे बाप दादा किसी की पूरी नहीं हो सकी, तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए इच्छाएं तो पूरी करने का सोचो ही मत। जरूरतें पूरी करो, भगवान में मन लगाओ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अब ये मन चंचल है, वश में कैसे हो? तो गीता में भगवान कहते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास। अच्छा एक बात बताओ, मंदारी को आपने बंदर नचाते देखा? किस किसने देखा? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, जबकि बंदर सबसे चंचल है। तो जरा मुझे आप बताओ कि मंदारी ने अब बंदर को वश में कैसे किया होगा? आप बताओ भैया। डमरू से। तो आप भी एक डमरू लो, बंदर के आगे बजाओ, भला होता है क्या? होगा? गलत उत्तर। डमरू से नहीं, प्यार से। किससे? 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 बोलो। मंदारी ने बंदर को एक दिन में वश में नहीं किया, सालों लगे हैं उससे। धीरे धीरे वो बंदर को अभ्यास कराता है, मारता है बंदर को, डांटता है, खाने को नहीं देता। जब तू मेरी बात मानेगा खाएगा, नहीं देगा नहीं मानेगा नहीं। केला बगल में रखता, चने बगल में दिखाता, बस है, खिलाता नहीं। पहले मेरी बात मान। मारता है। क्या करता है मंदारी? बंदर को अभ्यास कराता है। सालों लगते हैं और जब अभ्यास पूरा होता है तो मंदारी के इशारों पर बंदर, सर्कस में शेर, खूंखार जानवर, सर्कस के आदमी के वश में होता है। कैसे किया? कैसे किया? अभ्यास, प्रैक्टिस। कैसे किया? कैसे किया? अभ्यास। हाथी को सर्कस में खिलाया जाता है, क्रिकेट, कहीं फुटबॉल। कैसे? जोर से। हाँ, सोचो, इस पर विचार करना घर पे जाकर कि यदि अभ्यास से बंदर को वश में किया जा सकता है, अभ्यास से हाथी और शेर को वश में किया जा सकता है, तो मन को भी आप अभ्यास कराते एकाग्र होने का, तो क्या मन आपके वश में नहीं होता? क्या मन को आप अभ्यास कराते कि मेरे वश में चल, कहां भाग रहा है? तो क्या मजाल इस मन की कि आपकी बात टाल जाता? आपने कभी प्रैक्टिस नहीं कराई। जो मन कहता गया करते गए। पराई औरत में मन गया तो चले गए। देखेंगे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, देखो। पर आए मर्द में मन गया, चले गए, बात करने लगी, अपना नंबर दो, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करो बात। तुम्हारा मन जो कहा तुमने बात मान ली तो तुम व्यभिचारी हो गए। तुम्हारा मन तुम्हें क्या बनाएगा? व्यभिचारी बना देगा। व्यभिचारी मतलब पराई स्त्री, पराई पुरुष में जो मन लगाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें व्यभिचारी बना देगा। इसलिए मन, बंदर को मंदारी ने क्या किया? डांटा, मारा, बहुत मारता है। जब बंदर को आप वो ट्रेंड करते हुए देखे, ट्रेनिंग लेते हुए देखेंगे ना, तो आपको दया आ जाएगी।
मंदारी इतना मारता है बंदर को, 2 दिन खाना नहीं देता उसे। बंदर है, चंचल है, ऐसे थोड़ी बस में होगा तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी है बंदर, फिर भी उसे नचाता है। और ये मन बंदर से कई गुना ज्यादा चंचल है। इसे भी वश में करने के लिए, बंदर तो 1 साल में वश में हो गया, इस मन को वश में करने के लिए साधु संतों को पूरी जिंदगी लग जाती है, तो भी ये मन वश में नहीं हो पाता। इसलिए हम भारत के लोग, हम सैटेलाइट बनाने पर विश्वास नहीं करते। हम मन को, हम राजाओं को जीतने पर विश्वास नहीं करते। आज तक भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने देशों को जीतने पर विश्वास नहीं किया, हमने तो अपने मन को जीतने पर विश्वास किया। मन को जीतो। हमने परमाणु नहीं बनाए क्योंकि हमने कभी विनाश का सोचा ही नहीं। सोचा? यदि हमने सोचा होता तो सबसे पहला परमाणु भारत बनाता, पर वो तो जवाब में बनाना पड़ा कि भाई तुम ज्यादा उछल कूद ना करो, हम भी बना लेंगे। वरना हमने शुरुआत नहीं की, क्योंकि हम विनाश पर विश्वास नहीं करते। परमाणु आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी किसी पर पटका जाएगा तो क्या होगा? विकास ना होगा। नागासाकी पर पटका गया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, पशु पक्षी मारे गए। कौन जिम्मेदार है? क्या गलती थी उनकी? हम भारत के लोग हैं साहब, हम विनाश पर विश्वास नहीं करते, हम अपने मानसिक विकास पर विश्वास करते हैं। हम अपने मानसिक विकास को विकसित करते हैं। हम अपने द्वारा किसी देश को, किसी व्यक्ति को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम तो अपने आप को जीतते हैं। और जो खुद को जीत गया वो सबको जीत गया। बताओ, रावण को जीतने से पहले राम ने किसे जीता है? उत्तर कौन देगा? राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता है? उत्तर दो। मैं कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, कथा का सार सुनाऊंगा। कथा आप सबको पता है, मैं सिर्फ सार बातें बताऊंगा आपको। वो सार तत्व जिस पर आपकी कभी नजर नहीं गई। उत्तर दो। आप सब जानते हैं, पता नहीं उत्तर दे पाए ना दे पाए। राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता? किसको जीता? किसको? किसको? मन को। रावण हार गया। राम से लड़ने के पहले रावण हार गया। बताओ कहां हारा रावण? कहां हारा रावण? राम और रावण दोनों के सामने एक एक स्त्री थी। देखो, राम के सामने सूर्पनखा नाम की स्त्री आई, ऑफर लेकर आई। राम से मिलते ही उसने आई लव यू कहा, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो सम पुरुष न मोह सम नारी, कितने सुंदर हो तुम, हमसे विवाह कर लो। किसने कहा? वाह राम कितने सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने उसका ऑफर ठुकराया। और रामचरितमानस पढ़कर देखना, राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा भी नहीं। बात की तो सीता माता को देख रहे हैं सीता मां को, और बात कर रहे हैं सूर्पनखा से। ये भारत का चरित्र है, अपनी पत्नी को देखकर ही पराई स्त्री से बात करता है। जब किसी पराई स्त्री से बात करो तो अपनी पत्नी की तरफ नजर रखो कि मैं शादीशुदा हूं, भूल मत जाओ कि हम कुंवारे हैं। भूल मत जाओ कि हम शादीशुदा हैं। राम जी ने सूर्पनखा के ऑफर को ठुकराया। इसका मतलब क्या हुआ? राम जी का मन राम जी के जोर से बस में है, इसलिए पराई औरत के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। अब रावण के सामने भी पराई औरत खड़ी है, माता सीता।
रावण क्या करता है? चोरी चोरी चुपके चुपके जाता है और देखता है चोरों की तरह। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं भड़ियाई। भड़हा जानते हो आप? बताओ भड़हा किसे कहते हैं? भड़हा। वहां गोस्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया भड़ियाई। रावण भड़हों की तरह जा रहा है। भड़हा किसे कहते हैं? ये शुद्ध गांव की भाषा है, आप नहीं जानेंगे। भड़हा कहते हैं चोर को। अरे बहुत बड़ा भड़हा है ऐसा कहते हैं गांव में, बहुत बड़ा भड़हा है। तो रावण उस समय गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भड़हाई करने जा रहा, चोरी करने जा रहा। रावण के लिए शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी वहां पर भड़ियाई शब्द का प्रयोग है। रावण सीता मां के पास गया और चोरी चुपके गया और उठाकर ले आया। राम ने पराई स्त्री को देखा तो नजरें घुमा ली, क्योंकि मन वश में था। और रावण का मन, रावण ने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, लेकिन हार गया तो काम से हार गया, मन से हार गया। उसका मन उसके वश में नहीं था, इसलिए रावण तो तभी हार गया जब सीता मां को चुराया, मन से हार गया। और राम तभी जीत गए जब उन्होंने शूर्पणखा को इग्नोर कर दिया। तो जीत तो आपकी हो ही जाएगी, पहले ये देखो कि क्या आप अपने मन को जीत चुके हैं। जो मन को जीतेगा वही रावण से जीत सकता है, वरना रावण से कहां कोई जीतेगा। इसलिए पहली जीत किसकी? मन की। और बताओ मन को कैसे जीतोगे मेरी मां? जोर से अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास। आप अपने मन की बात माना मत करो। अच्छा बताओ, मन की बात मान लेना सही है या गलत है? बोलो सही। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं हमारे देश में, नाम है ओशो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप संसार के भोग इतने भोग लो कि मन भर जाए, फिर भजन करना भगवान का। आप में से कितने लोग ओशो की इस बात से सहमत हैं? उन्होंने कहा जी भर के भोग भोग लो, पेट भर जाए तो फिर भगवान की शरण में आना। सहमत हैं आप? अरे भोग तो ऑलरेडी आप भोग ही रहे हैं। साल नहीं 10, आपकी शादी के 20 साल हो गए, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक हुआ कंट्रोल? 4 शादी और कर लो, फिर भी भोग कर देख लो, तुम्हारा मन बस में होगा? ये मन को जितना सुख देंगे उतना आपको मन उस भोगों में बांधेगा, उतना मन और डुबाएगा आपको। नहीं, इसलिए हमारे यहां कहते हैं मन की मानो मत, मन को मारो, मन को मारो। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको शुगर की बीमारी है, समझना, आपको क्या है? शुगर है। अब शुगर में डॉक्टर क्या कहता है? शक्कर मत खाओ। अब आप बहुत शक्कर खाने की आदत थी, आपका मन कर रहा है शक्कर खा लें, थोड़ा रसगुल्ला खा लें, रबड़ी खा लें, मन कह रहा है रसगुल्ला खा लें, मन कह रहा है रबड़ी खा लें। अब क्या ये बात मन की मानोगे? यदि मानोगे तो मर जाओगे, शुगर जरूरत से ज्यादा होगी, मार डालेगी, हाँ या ना? तो बताओ यहां मन को मन की आप मानेंगे या मन को मारेंगे? जोर से। अच्छा, मन को मारने से फायदा है या मन की मानने से? उत्तर दो। यदि आपने मन की बात मान ली और रसगुल्ला खा लिया, शुगर हाई हो गई तो मर जाओगे। और यदि आपने मन को मार दिया, रसगुल्ला खाने की इच्छा है, गुलाब जामुन रबड़ी खाने की इच्छा, और मन को मार दिया, नहीं खाया, और आपने कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और आपकी मृत्यु शुगर से ना होगी, बीमारी से ना होगी।
आप बच जाएंगे। तो मन की मानने में फायदा है या मन को मारने में? जोर से। इसलिए ज्ञानी जन मन को मारते हैं, मन की मानते नहीं। आप अपनी पत्नी के संग हो, क्या आपका मन भरा? कल दूसरी कर लो, दूसरे से रहो, उसके साथ मन भरेगा क्या? फिर तीसरी कर। पहले के राजा लोग इतनी सारी शादियां क्यों करते थे? भोगी थे, उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि उनकी इच्छाएं पूरी, मर गए, इच्छाएं पूरी कहां हो पाई? इसलिए उन राजाओं ने जिनने सैकड़ों रानियों के संग भोग विलास किया, क्या उनका मन तृप्त हुआ कि तुम्हारा होगा? इसलिए मन विषयों से हटाना पड़ेगा। पत्नी, पति, बेटी, बेटा, सबसे, धन दौलत से मन हटाओ और मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। मन भगवान में लगाने पर भी यदि आपका मन फिर उसी तरफ जाए तो मन को मारो, डांटो। रे मन कहां भाग रहा? चल सत्संग कर। रे मन कहां भाग रहा? रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। जैसे माँ बच्चे को मार पीट कर पढ़ाती लिखाती है, नहीं स्कूल जाता तो मारती, नहीं जाता तो रसगुल्ले और पराठे का लालच देती, तेरे टिफिन में आज रसगुल्ले रखूंगी जा, लड्डू रखूंगी जा। जैसे माँ डांट कर समझाती है, मार कर समझाती, जैसे माने बच्चा वैसे माँ करती है, पर बच्चे को स्कूल भेजती है। उसी तरह तुम्हारा मन जैसे माने वैसे मनाओ और भगवान के चरणों में लगाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यदि तुम अपना मन नहीं लगाए संसार से हटाकर तो मर जाओगे, तुम्हारी दुर्गति करेगा तुम्हारा मन, कोई ना करेगा तुम्हारी दुर्गति। तुम्हारी सदगति और तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा, हाँ समझ लो, कान खोलकर समझो इन बातों को, सुनो। कोई किसी का विनाश विकास ना करेगा, खुद का मन विकास करता है, खुद का मन विनाश। मन चाबी है, ताला चाबी से बंद होता है, उसी चाबी को घुमाने से ताला खुलता है। मन संसार में लग गया तो बंधन है, मन भगवान में लग गया तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। तो आप कितने लोग अपना मन अब डांट फटकार के मन को लगाओगे? और ज्यादा ये मत कहो नहीं जी मन को मान लो, मन की मान लो। मन कर रहा रबड़ी खाने का खा लो, मन कर रहा है गुटखा खाने का खा लो, मन कर रहा है शराब पीने का। ये मन वाले ही तो पूरी कर रहे हैं इच्छाएं मन की। तुम्हें मन ने शराबी बना दिया, तुम्हें मन ने जुआड़ी बना दिया, तुम्हें मन ने पराई स्त्री। कोई आदमी एक बार किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए तो मन बार बार वहां ले जाता है। फिर ये मन ही तो तुम्हें वैश्यागामी बना रहा है। मन की मानोगे तो वैश्यागामी हो जाओगे। इसलिए मन की मानो मत। मन को मन को मन को मन को हाँ, कौन कौन मारेगा? हाँ, मारना आज पूरी रात पिटाई करना अपने मन की। रे मन सत्संग के बल पर ज्यादा मन ना भटके, भटकेगा तो नुकसान आपका होगा। हाँ, हमारा धर्म है आपको बढ़िया समझाना, समझा रहे हैं हम आपको। इसलिए कपिल देव जी का दिव्य ज्ञान सुना। माने कपिल भगवान ने कहा मां सेवा करो, मन को बिजी रखो। मन को क्या रखो? सुनो, जो आदमी जितना फ्री होता है उतना शैतान होता है, और जो आदमी जितना बिजी होता है उतना सुखी और सज्जन होता है। इसलिए आप अपने आप को कहां रखेंगे? व्यस्त रखो, कथाएं सुना करो। आप अपना मोबाइल निकालो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, YouTube पर कथा आप सुना करो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य डालो। आज YouTube पर 1,17,00,000 पूरी कर रहे हैं। इसलिए अभिमान त्याग दीजिए। मैं नहीं हूं कुछ, मैं नहीं करता कुछ, समझिए। लोगों के पास जरा सा पैसा आ जाए ना मेरी माँ, लोग चौड़ी छाती करके चलते हैं। यूं ज्यादा पैसा आ जाने से हमें अकड़ दिखानी चाहिए कि हमें नम्र हो जाना चाहिए? बोलो मेरी माँ।
ज्यादा पैसा आने पर जो अकड़ जाते हैं, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं ये। है ना? जितना धन दें भगवान उतने हमें नम्र होते चलो, सहज होते चलो, बिल्कुल सीधा सरल, जरा भी अभिमान आपकी बातों में ना हो। नहीं तो आजकल भगवान जरा पैसा दे दें तो लोग अपने से सामने वाले को ये बताते रहते हैं, देखो जी तुम्हारी औकात क्या है, हमको देखो। ये जो तुम्हारी बातों में तुम्हारा जो मैं झलकता है ना, यही तुम्हारा नाश करेगा। तुम्हारी बातों से भी तुम्हारा एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए। ये जो देखो, अभिमान को पहचानना कठिन नहीं है। मैं बता सकता हूं, मैं इतने दिनों से आप सभी की सेवा कर रहा हूं, मुझे इतना तो ईश्वर ने नॉलेज दे ही दिया है। इंसानों को आप किताबें पढ़ते हैं, मैं इंसानों को पढ़ लेता हूं। मेरी माँ, आप किताबें पढ़ते हैं, हमने इंसानों को पढ़ना सीखा है। इंसानों को पढ़ना हमें अच्छे से आता है। हम कुछ एक दो मुलाकात में ही समझ लेते हैं कि सामने वाला उसके मन में क्या है। इसलिए किताबें बहुत पढ़ ली, थोड़ा इंसानों को पढ़ा करो। सहज सरल, सरलता सहजता अलग दिखती है और एटीट्यूड अलग दिखता है। इसलिए अभिमानी बनके जब आप हमारा दिल नहीं जीत सकते अभिमान से, तो भगवान का दिल क्या जीतोगे अभिमान से। सरलता, बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है। आम का पेड़ सदा झुकता है क्योंकि वह फलों से भरा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जीवन में कभी जो दिया भगवान ने, चुपचाप उसे प्रसाद समझ के रखो, उसका डिंडोरा ना पीटो जमाने में। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे हमें जानते नहीं, अरे तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। ये सारी बातें बहुत बुरी हैं। आप ये दास अनिरुद्ध है ना, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। मैं कभी कभी जब खाली फुर्सत होता हूँ, फुर्सत क्या समय थोड़ा निकाल लेता हूँ, मैं कभी कभी जाकर झोपड़पट्टी में भी जाकर उन बहन बेटियों से, उन भाइयों से मिलता हूँ जो मजदूरी करते हैं। उनके पास बैठता हूँ, मैं उनके बच्चों के कपड़े लेकर जाता हूँ, अपने हाथ से उन बच्चों को कपड़े पहनाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों को कपड़े पहनाना, उन बच्चों को कपड़े पहनाना अच्छा लगता है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनको देना अच्छा लगता है जिनको जरूरत है। बैठता हूं मैं, बातें करता हूं थोड़ी सी, उनका दुख सुख सुनता हूं। जो कम करने के लायक मुझे विधाता ने बनाया, मैं उनका दुख कम करने की कोशिश भी करता हूं। बड़े पद पर आकर ना आदमी छोटा नहीं बनता। ऊंची सिंहासन में बैठ जाए कोई तो नीचे नहीं बैठता। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है तो अपने अंदर कभी रत्ती भर अभिमान मत आने दीजिएगा। सबसे मिलो, हंसते मिलो, स्माइल के साथ मिलो। गरीबों का, दीन दुखियों का, जो आपके घर में काम करने वाली बाई है ना, उसका भी सम्मान किया करो, क्योंकि दिन किसके कब बदल जाएं जानता कोई नहीं है।
मैंने ये दिन भी देखे हैं। एक काम वाली बाई थी, वो एक मैडम के घर काम करती थी। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। समय क्या गुल खिलाता है, समय का पहिया किस किस को कैसे कैसे रौंदता है। एक समय का किस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा, काम आएगा। मेरी बातें आपके अंदर पड़ी रहेंगी, काम आएंगी। एक काम करने वाली बाई एक मालकिन के घर में, सेठानी के घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका। उस काम वाली बाई का बेटा पढ़ लिख गया साहब। भगवान का चमत्कार देखिए कि उस बच्चे ने इतनी तरक्की की कि वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली महिला वो अब आज स्वयं नगर सेठानी बन चुकी है। समय बदल जाता है, बड़े आदमी हो गए वो लोग, गाड़ी बंगला सब कुछ है। कल झाड़ू लगाती थी, आज आलीशान महलों में रह रही है। बेटा कम काम कर गया, इसलिए बेटों से कहता हूं प्यार व्यार में ना फंसा करो, आगे बढ़ो, पढ़ लो, योग्य बन जाओ। वो बेटा पढ़ लिख गया, बड़ा डॉक्टर हो गया, खुद का हॉस्पिटल बनाया, बाद में उसने सफल रहा। समय बहुत हो गया। एक दिन वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली माँ कहीं बाहर गई थी। अब उसके बेटे के बेटों का भी विवाह हो चुका था, बेटे का विवाह हो चुका था, तो बहू थी घर में। सास मार्केट गई थी या 2-4 दिन के लिए कहीं गई। तो जब बहू घर में थी, उस डॉक्टर की बेटे, उस डॉक्टर की पत्नी, तो उसके घर में काम मांगने के लिए एक महिला आई, हमें काम पे रख लो, घर में बड़ी दिक्कत है रोटी की। उसने कहा हाँ हमें तो जरूरत है, आओ। ये झाड़ू पोंछा वो करने लगी। अब 4 दिन बाद जब उसकी सास आई, मतलब वही महिला आई जो झाड़ू लगाती थी, जब आई तो देखकर दंग रह गई। उसके घर में वो महिला झाड़ू लगाती थी जिसके घर में कभी ये झाड़ू लगाती थी। ये देखिए समय का चक्र, समय का पहिया जब चलता है तो क्या से क्या हो गए देखते देखते। यही है समय। इसलिए किसी का अपमान ना करो। उसने उस झाड़ू लगाती बहन को देखा, झाड़ू लगाने वाली, अरे चंपा तू यहां क्या कर रही है? हाँ बहन, ये घर दासी हमारे ही है, ये घर बंगला तेरा। हाँ अरे वो तो सब ठीक है सेठानी जी। अब देखो उसकी तो तब की आदत पड़ी थी। सेठानी जी आप यहां झाड़ू क्यों लगा रही हो? क्या करें, समय बदल गया, सारा कारोबार ठप हो गया। घर गिरवी रखा था बैंक में, बैंक वालों ने ले लिया, खाने को लाले पड़े हैं। चंपा ने गले लगाए अपनी पूर्व सेठानी को, कहा बहन मेरी मुसीबत में तुमने मुझे काम देकर मेरा सहारा दिया, आज मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उसने बैंक से उसका सारा कर्जा छुड़वाया, करोड़ों का सहयोग किया और उसका कारोबार खड़ा कराया, जस का तस कराया। ये सच्ची घटना। इंसान ही इंसान के काम आता है। इसलिए आज आपका समय है तो अभिमान ना करो। ये समय जो आज आपका है, ये समय आज की तरह कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लक्ष्मी मां चंचल होती हैं, समय बनता और बिगड़ता रहता है। आज समय अच्छा है आपका, भगवान करे सदा रहे, लेकिन समय अच्छा है, सदुपयोग कीजिए। रिश्ते बिगाड़िए मत। दीन दुखी जरूरतमंदों का अपमान अनादर ना कीजिए, सबका आदर कीजिए। अपने से छोटों का भी सम्मान कीजिए, गरीबों का बहुत सम्मान कीजिए। गरीबों को सम्मान जब आप देते हैं ना,
और उनकी मदद करते हैं तो उनके अंदर से दिल से दुआएं निकलती हैं। वही दुआएं आपको ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। समझो यही मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। किसी को मत सताइए। मुझे अपने दिन याद हैं, किसी और की क्या कहें साहब, गरीबी क्या होती है हम जितना अच्छे से जानते हैं, आप में से शायद कोई जानता हो, जानते भी होंगे। हमने गरीबी को किताबों में पढ़ा नहीं है, हमने गरीबी को जिया है, जीकर देखा है। बचपन में ये दास अनिरुद्ध गांव में भीख मांगता था। हम स्वयं भिक्षा मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। उस स्थिति से हम गुजरे हैं, जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। इसलिए जब हम किसी के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे ना, तो कुछ लोग मुंह फेर कर निकल जाते थे आगे मांगने के लिए। तब इसलिए मांगते थे कि मजबूरी थी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं मजबूरी, देते हैं, पर कुछ लोग देते कम थे, ताने ज्यादा मारते थे, ताने। भाई गांव में ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे ना, पंडित जी लोग क्या मांगते थे? उन्हीं पंडित जियों में एक पंडित जी हम थे। ब्राह्मण शरीर है तो भिक्षा मांगेंगे, मांगते थे। परंतु जब कोई सम्मान से बिठाता था, सुपड़े में सूपा जानते हैं, उसमें लोग सीधा लगा कर देते थे चावल, आटा, दाल, जरा सा नमक, जरा से आलू। प्रसन्न हो जाते थे, थैलियां रखे थे, चावल को चावल में, आटे को आटे में खाली कर लेते थे। उस दौर को हमने देखा और तभी मन में संकल्प हुआ कि आज ये दास भिक्षा मांग रहा है, ठाकुर देख रहे हो प्रभु, कभी आप दोगे तो इस भिक्षा का ऋण चुकाऊंगा, सबको प्रसाद पवा करके अन्न क्षेत्र चलाऊंगा यदि आपने सामर्थ्य बनाया तो। इसलिए मैंने बचपन में अन्न दान लिया है, इसलिए आज ईश्वर ने इस लायक बनाया। तो अन्नदान गौरी गोपाल आश्रम से होता है। जो लिया है वो चुका रहा हूं, आपका लिया है आपको दे रहा हूं। और ये ठाकुर जी करा रहे हैं, ना मैं लेने वाला हूं ना मैं देने वाला हूं। बातों को समझाने में मेरा शब्द प्रयोग हो जाता है कि बाकी भावना ये नहीं है, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं, करने वाले भगवान हैं, वो हमसे आपसे करा रहे। इसलिए किसी का अपमान ना कीजिएगा। गरीबी में जब हम गरीबों की उस आपको सुन के हंसी आएगी। हमारे गांव के सारे दोस्त पैंट शर्ट पहना करते थे और हम चड्डी और बनियान पहन के पूरा गांव घूमा करते थे। हमारे पास पैंट नहीं था। पिताजी एक पैंट दिलाया करते थे तो उसे 3 साल चलाना रहता था। पीछे इतने बड़े बड़े छेद हो जाते थे, बैठ बैठ के घिस जाता था। पैंट आगे से ठीक है, पीछे से चड्डी दिखती थी पूरी। तरसते थे साहब पैंट पहनने के लिए। उस दौर को हमने देखा है, लोगों के ताने भी सुने हैं, है ना। गरीबों को तो कोई भी दुत्कार देता है। हमारे पिताजी गांव में मंदिर था राम जी का, भगवान राम श्री कृष्ण राम जी का, वहां पुजारी थे, पूजा करते थे। तो मंदिर के जो मालिक सरबराहकार सेठ लोग होते हैं, मालिक लोग मंदिर के, उन्होंने बरसात में, सावन का महीना था, कह दिया मंदिर खाली करो। रहने की जगह नहीं थी। नहीं खाली करने से हम लोगों ने कहा छोड़ा, पिताजी ने कहा छोड़ा और समय दो रहने के लिए,
बारिश से कहाँ जाएंगे, कहाँ, बारिश में तो चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। जब हम लोगों ने घर खाली नहीं किया, मंदिर के पुजारी थे, वर्षों से सेवा मंदिर की करते रहे, उन्होंने दाना पानी देना बंद कर दिया, जो मंदिर की सेवा देते थे, इसलिए बंद कर दिया कि ये लोग भाग जाएंगे। भाग तो जाते साहब, अपमान खा के कौन रहता है। रोज आके कहते थे खाली करो, पर इसलिए खाली नहीं करते थे, खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ। तब ना खाली करने पर गलती हम लोगों की ये थी कि उनके बिना कुछ दिए भी भगवान को नमक रोटी का भोग लगा के खाते थे। उस स्थिति में गांव में भिक्षा मांगना पड़ता था, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी और मंदिर के मालिकों ने दाना पानी देना बंद कर दिया था। उस मजबूरी में मांगना पड़ता था। फिर जब घर खाली नहीं किया तो सावन का मौसम था, डेरा पूरा सामान निकाल के लोगों ने बाहर फेंक दिया। मंदिर के मालिकों ने चलो बाहर कर दिया। तब जाकर के एक दूसरी जगह एक छोटी सी बरामदा था, जरा सा एक कमरा था, कमरा भी ऐसी था, बरामदा था, मंदिर का प्रांगण था, दूसरा मंदिर था, उसमें पूजा करते थे, तो वहीं फिर रहते थे। फिर छोटा सा एक घर, सरकार की तरफ से 20,000 रुपये उस जमाने में इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलता था घर बनाने के लिए गरीबों को। तब हमारी माँ के नाम से 20,000 रुपये सरकार की तरफ से मिले थे, जिसमें 15,000 तो मिले थे, 5,000 घूस देनी पड़ती थी सरपंचों को इत्यादियों को। तो 15,000 रुपये का घर बना था। आज भी वो घर है, उसी पर रहते हैं गांव में, आज भी वो घर है, पर अब प्लास्टर वगैरह हो गया। तब चिनाई माटी की थी, ईंट रखी थी, माटी की चिनाई थी और गुजारा वहां था, खुश थे। हमने वो भी अपमान देखा है जब लोगों ने डेरा उठाकर फेंका है। ना खाने को रोटियां थी, ना रहने को छत थी, ना पहनने को कपड़े थे। उस स्थिति को हमने देखा है। शायद आप लोग इस स्थिति को कभी ना देखें। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दिन कभी आपको ना देखने पड़े, आपके बच्चों को ना देखने पड़े। लेकिन एक बात मैं बताऊं साहब, आप अपने जीवन में जितना परेशान होते हैं उतने कामयाब होते हैं, ये ईश्वर की कृपा है। बस अपना विश्वास बनाए रखिए भगवान को। आप कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि ठाकुर तुम सुनते नहीं हो। गांव से डेरा निकाल दिया था, गांव के लोग, कुछ लोग कहने लगे थे आप तो गांव छोड़ के चले जाओ, यहां आपका गुजारा ना हो पाएगा। कहां जाते, कोई सहारा नहीं था। गरीबों को पूछता कौन है साहब। इसलिए मेरे अंदर से आज भी गरीबों के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं स्वयं इस दौर से गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाणी से किसी निर्धन का दिल दुखे, क्योंकि उसका दिल कभी ना दुखे, ये कोशिश करनी चाहिए। समय देखो, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती साहब, ये तो समय बनता और बिगड़ता रहता है। समय गरीब बना दे और समय अमीर बना दे। समय बड़ा है, अमीर कोई नहीं है इस धरती पे और ना गरीब कोई है। समय अमीर बनाता है और समय को पहचानो, समय का सदुपयोग करो और धैर्य ना खो। भगवान पर विश्वास तब भी रखो, जब मैं तब भी विश्वास था जब भीख मांगता था, आज भी विश्वास है जब आपकी सेवा करता हूं। ना विश्वास तब कम हुआ, जीवन में क्या क्या संकट, क्या क्या मुसीबतें ना आई, हर स्थिति में मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए जब मैंने उन्हें नहीं छोड़ा तो मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि जब मैंने कन्हैया को नहीं छोड़ा तो मेरे गोविंद ने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। कितना भी संकट आए, ये जो छाती है ना साहब, कितना भी मुसीबत आए सहने को तैयार हूं। इन्हीं से मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरे दोस्तों के पास 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े हुए करते थे। मैं स्कूल, एक बार की मुझे याद है कि एक बार मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जाने में सबके जूते थे, मेरे पास जूता नहीं था। तब मैं अपने बगल के दोस्त से जूते, उसके जूते मांग के लाया था।
भाई दे दो, हमारे जूते नहीं हैं। पिताजी ने कहा है 2-4 दिन बाद आएंगे, तब जूते पहन के जाना। तो मैं उसके मांग के ले आया, तो उसने भी देने में जरा आनी कानी कर दी, तो फिर मैं नंगे ही पांव जाने लग गया। चलो ऐसे ही चलते हैं। क्या क्या बताएं हम आपसे, बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम बता रहे हैं कि दास अनिरुद्ध वही दास है जिसके पास पहनने को ना कपड़े हुआ करते थे ना जूते थे। अब बताओ, अब मैं घमंड करूं तो किसका करूं? इसलिए दास कभी घमंड नहीं करता, कभी अभिमान नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है। मैं अपनी औकात भूला नहीं हूं। आज भगवान ने दे दिया है कुछ, तो मैं उस समय को, उस दिन को नहीं भुलाता। मुझे अपनी औकात पता है। अभिमान वो लोग करते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। मुझे अभिमान करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पास गोविंद की कृपा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। मैं किस लायक था और किस लायक हूं, आज जो विधाता ने दिया है वो मेरी मेहनत का नहीं है, गोविंद ने कृपा करके दे दी है। वो अकारण करुणा वरुणालय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं मेरे कन्हैया को कौन सा गुण ये दास अनिरुद्ध का अच्छा लगा और गोविंद ने गले लगा लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए आप भी अपनी औकात मत भूलिएगा, अभिमान ना कीजिएगा, है ना। हमारी असलियत ये है कि एक दिन हमें राख बनना पड़ेगा। ये शरीर जो है एक दिन क्या बन जाएगा? जब हम मरेंगे हमारी चिता जलेगी, चिता पर क्या रह जाएगी? सिर्फ राख। उस राख को 50 रुपए के घड़े में भरा जाएगा। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज आप बड़े बंगले में रहते हैं, आज आप बड़ी गाड़ी में रहते हैं, पर ये याद रखना कि एक दिन आपका पूरा शरीर राख बनकर 50 रुपए के घड़े में समा जाएगा। यही आपकी और हमारी असलियत है। अब क्यों अभिमान करें, किसका करेंगे बताओ? राख है। आप में से कितने लोग राख हैं? भविष्य में आप राख बनोगे या नहीं? किसका अभिमान करें आप और हम बताएं? इसलिए ये दास अनिरुद्ध अभिमान नहीं करता। मुझे पता है कि राख बनना है। ना पहले कुछ था ना आगे कुछ रहेगा। बीच में यदि ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें निभाओ, ना कि अभिमान करो। ये माताओं की सेवा, ये अन्न क्षेत्र, ये भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं निभाऊं, मैं अभिमान ना करूं। कि इसका अभिमान क्यों करूं? आपको भी भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं। जो आपके पास है फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी आपका कारोबार है वह ईश्वर का दिया प्रसाद है। कुछ दिनों का है, संभाल के रखो, सदुपयोग करो। करोड़पति रोडपति हो गए साहब। रोडपति अभिमान ना करना, मिट्टी का खिलौना है और मिट्टी में मिल जाएगा। एक गांव से डोली पानी पानी हो गई, अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान भूल गए। इसलिए किसी का अपमान ना हो। आज से आप लोग मेरे संग एक प्रतिज्ञा करिए, बोलो मेरे साथ, मैं कभी किसी का अमीर या गरीब, स्त्री या पुरुष, बड़ा या छोटा, मैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं कभी अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से
मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यदि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लिख कर देता हूं आपको, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, भगवान आपके संग बुरा होने ही नहीं देंगे। इस बात का जीता जागता उदाहरण ये दास अनिरुद्ध। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं कभी किसी के बारे में बुरा करने की छोड़ दो सोचता भी नहीं हूं। मैंने कभी नहीं किया किसी के साथ बुरा, इसलिए ठाकुर ने भिक्षा मांगने से लेकर यहां तक पहुंचाया है। आपकी सेवा करता हूं। यदि बुरा करने का मेरा वचन होता, मेरे गोविंद मुझे यहां ना बिठाते। मैंने मन से वाणी से कर्म वचन कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखा। अनजाने में किसी का दिल दुख गया हो अलग विषय है, ना चाह करके भी मेरी बातों से किसी का दिल दुख जाए वो अलग विषय है। जान कर जानबूझ कर मैं किसी को नहीं। समाज में जो बीमारियां हैं, छुआछूत ऊंच नीच की, मैंने उन्हें खत्म करने का पूरा प्रयास किया जो मेरे से बना। हमारे गांव में सब लोग रहते हैं, अमीर गरीब हर जाति के। आज के युग में आपने किसी ब्राह्मण को शायद, आज के युग में शायद आपने किसी ब्राह्मण को अन्य समाज के चरण दबाते देखे हों, पर यह दास अनिरुद्ध है। गौरी गोपाल आश्रम में मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं, जिनकी हर कुरीतियों को मैंने बताकर दूर नहीं किया, उन कुरीतियों को करके दिखाकर दूर करने का प्रयास किया। वरना आज लोगों को अपनी मां के पांव छूने में शर्म आती है। आज के युग में, आज के 21वीं सदी में बेटा अपनी मां के पांव दबाने में लज्जित होता है, अपने आप को लज्जित। कुछ बेटों की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, लेकिन ये दास इन माओ के चरण दबाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपकी एक मां है, 2 मां है, मैं परम भाग्यशाली हूं भगवत कृपा से। मुझे भगवान ने 262 माओं का प्यार आशीर्वाद दिया है जो यहाँ है। बाकी आप सभी माएँ जो हैं वो आप अलग, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं आप सेवा करते हैं तो टीवी पे दिखाने की क्या जरूरत है। दिखाने की जरूरत इसलिए है मेरे भाई कि कुछ चीजें दिखाने से लोग प्रेरित होते हैं। यदि मुझे सेवा करते आप देखेंगे तो आप भी अपने माओ के चरण दबाने की प्रेरणा लेंगे। इसलिए दिखाई जाती हैं सेवाएं कि आप भी सीखें, आपको सिखाने के लिए ये दास करता है। हजारों बेटे ऐसे हैं मेरे देश में जो मां के पांव दबाने लग गए हैं सोने से पहले, देख देख करके। केवल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में ही शिक्षा नहीं मिलती मेरी माँ। आप कथा सुनेंगे 7 दिन की तो वह शिक्षा पाएंगे, वह सीख लेंगे 7 दिन में, जो सारी जिंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए। इसलिए कथा यूट्यूब पर सुना करो, जिम्मेदारी से सुना करो। इंसानों की तरह रहना है तो संस्कार चले जाएंगे तो शैतान हो जाओगे आप स्वयं। इसलिए YouTube पर कथा सुना करो। को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग हो जाएंगे। आप हमारा बताइए, आप में से कितने लोग इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं? ये दास अनिरुद्ध को कितने लोग, या तो आप मुझे अपना बेटा बना लो, अपना भाई बना लो, अपना दास बना लो, और आपके पांव में दर्द होए तो बताना, आपके चरणों की सेवा करेगा। मुझे दास बना लो अपना, पर कुछ बना लो अपना। बना लोगे तो लाभ में रहोगे। मेरे से पांव दबाना अच्छा आता है, पता है आप लोगों को? बचपन से दबाया हूं। कभी दर्द होए तो बताना,
हमको पढ़ना लिखना कम आया साहब, सेवा करना सीखा है हमने। इसलिए एक ही संकल्प, एक ही नारा, और सेवा ही है धर्म हमारा। हमने सेवा करना सीखी है बचपन से। हमें भगवान ने सेवा का संदेश देने के लिए इस धरती पर भेजा है। आपसे प्रार्थना यही करूं कि आप भी सेवा करना, अपनी माँ की चरण दबा करो, जरूरतमंदों की सम्मान सबका करो, आदर करो, सबको गले लगाओ, सबको राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृद्ध माओं का दर्शन किया है? ना किया हो तो जरूर करना। यहां माताएं रहती हैं, वह माएं जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, वो माँ यहां रहती हैं। ये दास सेवा करता है। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप यदि देने के लायक हैं, सक्षम बनाया विधाता ने, धन जब मिले ना और आपको 2 पैसा देने के लायक बनाए ना भगवान, तो जरूर दिया करो। देने से धन बढ़ता है, देने से धन, और देना वहां चाहिए जहां देने के बाद संतुष्टि हो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, आप पहले आकर अपनी आंखों से देख लो, और देख कर संतुष्टि मिले फिर दान करना। ये दास अनिरुद्धाचार्य ही एक ऐसा आपका सेवक है जो ये कहता है कि पहले सेवाएं देखो फिर दान बाद में करना, बाद में देना, पहले देख लो, देखने पर संतुष्टि मिले तो करना, वरना मत करना। आपके दिए 1-1 रुपया का यहां 262 माएँ हैं, सभी माओं के रहने खाने की व्यवस्था। आश्रम छोटा पड़ गया, भर गया तो किराए से लिया आश्रम, अब बड़ा आश्रम बन रहा है जहां 1000 वृद्ध माएँ रहेंगी। 1000 वृद्ध माओं से प्यार कर रहा है, समझ लो उसके नजरिए को। 1-2 लोग ही हैं इस धरती पर जो तुम्हारा भला चाहते हैं, और वह है तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता, माँ बाप। इसके सिवा ये दुनिया तुम्हें नोचने के लिए बैठी है। तुम हाथ लग तो जाओ निर्दयी दुनिया के, तुम्हें नोच नोच करके ना टुकड़े कर दें तो कह देना। समझाओ अपनी बेटियों को, इतनी पढ़ी लिखी हो तुम मेरी बहन, इतना भी ना जान पाई कि प्रेम क्या होता है। अरे ये सब प्यार करने के पहले प्यार की परिभाषा तो जान लिया होता। किसी लड़का और किसी लड़की से प्यार करने के पहले वो प्यार की परिभाषा तो जान लो कि प्यार कहते किसे हैं। किसे कहते हैं प्रेम, किसे कहते हैं, सुनिएगा। एक मां मेरे पास आई, जोर जोर से रोने लगी, महाराज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही अब। क्यों मां, क्या हो गया? महाराज जी मेरे कोई बेटा नहीं था, एक बेटी दे रखी है भगवान ने। गांव में मैं रहती थी, मेरे पति गांव में मजदूरी करते थे। मन में सपना ख्याल आया, एक सपना देखा हम दोनों पति पत्नी ने कि हमारे बेटा तो है नहीं, एक बेटी है, चलो उसी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, नाम करेगी तो गांव के और माँ बाप अपनी बेटियों को हमसे प्रेरणा लेकर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे। तो पति पत्नी ने दोनों ने कहा कि चलो अब हम गांव से शहर चलते हैं, वहां बेटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई सुविधाएं नहीं है कोचिंग इत्यादि की। एक शहर में आ गए। वो सच्ची घटना है, मेरे आंखों के सामने उस माँ ने पूरी ये कहानी बताई, मुझे सुनाई।
आज भी मुझे याद है और वो माँ का चेहरा भी याद है। उस माँ ने कहा, महाराज जी हम गांव से शहर आ गए, गांव में हम दोनों मजदूरी करते थे, अब हम शहर आ गए। हमारे पति ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया और मैं लोगों के घर बर्तन धुलने का काम करने लगी। हम दोनों पति पत्नी ने खूब कमाई की, खूब पैसा कमाया और अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी कोचिंग, अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज जो उसे चाहिए, अच्छे से अच्छे ड्रेस, अच्छे से अच्छे कपड़े, बड़ा सा मोबाइल जो उसकी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी की, एक बड़ा सा कंप्यूटर, सब कुछ उसे दिलाया। जो मांगती गई देते गए। जब वो कॉलेज गई ना महाराज जी, उसे किसी लड़के से प्यार हो गया, प्यार हो गया उसे। और महाराज जी प्यार हो जाने के बाद हमसे बिना बताए, बिना कहे, बिना सलाह लिए, बिना पूछे हमारी बेटी ने उस लड़के से विवाह कर लिया जिसके बारे में हमने पता लगाया तो पता लगा कि वह शराबी भी है और वह ऐसे ही और लड़कियों को अपने झूठे जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लड़की को बहुत समझाया, नहीं मानी, शादी कर लेती है, चली गई भाग कर। अब वो दोनों माँ बाप मेरे पास आए, उस लड़की के माता पिता रोने लगे, रोते रोते कहने लगे, महाराज जी बताइए हमने क्या गलत किया था अपनी बेटी के साथ? बेटी का भविष्य बनाने का जो हमने सपना देखा था, क्या वो गलत था? अब हम गांव जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? गांव के लोग कहेंगे कि बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की थी, गई थी शहर, भाग गई तेरी बेटी। कितने ताने सुनने को मिलेंगे परिवार के, गांव के, समाज के। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कोई लड़का पसंद था तो मेरी बेटी एक बार मेरे से पूछ तो लेती। महाराज जी ये देख रहे हैं मेरे हाथ छाले पड़े हैं, काले हो गए हैं, दूसरों के बर्तन धुल धुल के केवल इसलिए पैसा कमाया था कि बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। उस बूढ़े बाप के हाथ दिखाए जिसमें बड़े बड़े छाले पड़े थे। दिन के 12 बजे दोपहर में कड़ी धूप में रिक्शा चलाया है इन्होंने, किस लिए? सिर्फ एक बेटी के लिए, उसके भविष्य के लिए। पढ़ लिख जाए, शादी तो हो ही जाती। हम माँ बाप की इच्छाएं होती हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। माँ बाप आपके कभी आपसे धन नहीं चाहते, माँ बाप कभी आपसे पैसा नहीं चाहते। बस माँ बाप का आपने पढ़ लिख कर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, लोग ये कहने लग जाएं, अरे ये फलाने की माँ है, फलाने के बाप है, तो सारा मेहनत, सारा त्याग माँ बाप का वसूल हो जाता है कि चलो बच्चे आगे बढ़ गए, हमारा बलिदान, हमारी दी गई कुर्बानी, हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल हो गई, हमारे बच्चे आगे चले गए, नाम कमा लिया उन्होंने, इज्जत कमाई। याद रखना साहब, याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पैसा बड़ी बात नहीं है, इज्जत बड़ी बात है। पैसा कम कमाइएगा, सम्मान ज्यादा कमाइएगा। पैसे से बड़ा क्या है? सम्मान, और सम्मान पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सम्मान तो आपके संस्कारों से यूं ही आपको मिलता है। इसलिए धन के चाह में कहीं अपनी इज्जत ना गवा दो, कहीं अपना सम्मान ना गवा दो। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, उसे पैसा मिलता है, सम्मान नहीं मिलता। इसलिए अब ये निर्णय आपको और आपकी बच्चों को, आपकी संतान को लेना है कि जीवन में हमें सम्मान कमाना है या
इज्जत बेचकर पैसा, दोनों नहीं मिल सकते। सम्मान रहेगा तो पैसा आएगा, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सम्मानित हैं तो पैसा ना हो, होता है। बहुत लोग हैं जो सम्मानित हैं, पैसा भी है, पर पहला पैसा नहीं, पहला सम्मान। आपका जो चरित्र है, आपका कैरेक्टर, कितने रुपए का है आपका चरित्र? जरा आप मुझे अपने चरित्र की कीमत बताओ। आज आपसे मेरा सवाल, बताइए आपका चरित्र कितने में कोई खरीद सकता है? क्या आपका कैरेक्टर बिकाऊ है? आपका चरित्र? क्या बोली कोई लगाए तो आप अपना चरित्र देंगे, जाने देंगे? हाँ या ना? चरित्र बड़ा है या पैसा? जोर से, जोर से। धन को बचाना आवश्यक है या चरित्र को? तो बच्चों को सिखाओ ये बातें कि बेटा, धन तो वैश्या भी कमा लेती है, हम धन के पीछे ना भागें। सारी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ लुटा कर भी यदि चरित्र बच सकता है तो अपना चरित्र बचाना चाहिए। अपना सम्मान, आपका इस धरती पे ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आपके चरित्र के बराबर हो। कोहिनूर हीरा एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर आपका चरित्र रख दिया जाए। मेरे देश की झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक महिला का चरित्र यदि दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो उस पतिव्रता नारी का चरित्र उस कोहिनूर हीरा से करोड़ों गुना अधिक है। इसलिए समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा, आज की इस आपाधापी में, आज की इस भागदौड़ में, आज की इस चमकती हुई दुनिया में, आप इस चमकते हुए रूप रंग में कहीं अपना चरित्र ना बिगाड़ लें। और आज एक बात और समझ लीजिए, आज शिक्षा के नाम पर, आज पढ़ने और लिखने के नाम पर बच्चे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नाम पर बच्चे आज अपना पढ़ते कम है, चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं जो अपना चरित्र, आजकल तो ये भी हमारे देश में सिस्टम है कि एक कमरे में लड़का लड़की रह के पढ़ते हैं और माँ बाप को पता है कि ये साथ में रहते हैं, कोई और लड़का है कोई और लड़की। ये कहाँ से सही है बताइए? अरे लड़की लड़कियों के संग रहें, लड़के लड़कों के संग रहें, लड़का लड़की एक साथ रह के पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? तुम अंधे हो माँ बाप, इसमें गलती बच्चों की है, पर ज्यादा गलती ऐसे माँ बाप की, तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग एक कमरे में है और तुम कह रहे हो हमारी बेटी पढ़ रही है। ये कौन सी शिक्षा है भाई? ये शिक्षा नहीं है। इसी शिक्षा से हमारे देश में चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। ये शिक्षा नहीं है। यदि इसे आप शिक्षा कहते हैं तो ऐसे पढ़े लिखों से मूर्ख आदमी बेहतर है जो चरित्रवान है। ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे देश को ना चाहिए। तुमसे हैं आंसू क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार आंसू तो बहाकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो। प्रेम करना सीख लो मेरी माँ। और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, प्रेम कभी दुनिया के लोगों से ना करना, करोगे तो पछताओगे। मानो या मत मानो,
दुनिया के लोगों से किया गया प्रेम सिर्फ आपको दुख देगा, और भगवान से किया गया प्रेम सदा सदा के लिए दुख से पार लगा देगा। दुख के दलदल में उलझना है तो जगत से प्रेम करना, और यदि दुख के दलदल से उबरना है तो जगन्नाथ से प्रेम करना। किसी से प्रेम ना करो। जो आदमी प्रेम करता है जगत से वो दुखी है। अच्छा बताइए दुख कहां से मिलता है? दुख क्या है? क्या है दुख? बताइए दुख कहां से मिलता है? आप ना किसी बात को डीपली समझने की कोशिश की ही नहीं। आज समझ लीजिएगा दुख कहां से मिलता है। आपको पता ही नहीं कि दुख कहां से मिलता है। बताइए दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है, और जिससे सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। इसे समझाता हूं, समझो। आपको पता ही नहीं है दुख आ कहां से रहा। आपने अपने पति से प्यार किया, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप एक उदाहरण समझ लेंगे तो सब समझ में आएगा। आपने अपने पति से प्यार किया तो पति से क्या मिलता है? सुख मिला ना। पर वही पति जब आपको छोड़कर चला जाएगा या फिर आपके रहते किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ जाएगा, तो जिस पति से सुख मिला था उसी पति से अब क्या मिल रहा है? ऐसी पत्नी का है। पत्नी से सुख मिलता है, पर एक दिन तो जाएगी, या पति जाएगा या पत्नी, तुम एक दिन अकेले रह जाओगे। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान को पता है, लेकिन जब जाएगा तो जिससे सुख मिला उसी के लिए आपको रोना भी पड़ेगा। हाँ या ना? तो जहां से सुख था वहीं से दुख भी है। बेटा बहुत सुख देता है, पर जिनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है भगवान के घर, वही बेटा उन माँ बाप को पागल बना देता है। रो रो के उनकी यादों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिस पुत्र से सुख मिला उसी से जीवन भर का दुख मिल गया। गलती आपकी ये है कि आप सुख की कामना करते हैं। यदि आप संसार के लोगों से सुख की अपेक्षा ना रखें, सुख की उम्मीद ना रखें, तो दुख मिलना भी बंद हो जाएगा। और दुख तब तक मिलेगा जब तक आपको सुख की चाहत है। सुख की चाहत गई तो दुख भी जाना तय। सुख की इच्छा ही आपको दुखी करती है। इसलिए कहता हूं सुखी वो है जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं? उठा लो हाथ, समय है आपके पास। आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? हमसे झूठ बोलेंगे चलेगा, बस अपने आप से ना बोलिएगा। यदि इच्छाएं खत्म हो गई आपकी, अच्छा है,
फिर तो आपके जीवन में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में इच्छाएं खत्म हो गई तो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है, वो सबसे सुखी। वो लोग सबसे दुखी हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं। इसलिए धीरे धीरे इच्छाओं को कम कीजिए। इसलिए कहता हूं मेरी मां, एक होती है इच्छा, जैसे आपको घर की इच्छा है, बेटा की इच्छा, बेटी की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, बंगले की इच्छा, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, कितनी इच्छाएं होती हैं आदमी की। एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। बताओ, जीवन में जरूरतें पूरी होती हैं या इच्छाएं? सुनो मेरी मां, क्या पूरी होती हैं जीवन में? जीवन में क्या पूरा होता है, इच्छाएं या जरूरत? क्या क्या पूरा होता है मेरी मां? क्या? बोलिए, कुछ तो बोलिए। गलत ही सही बोलिए। क्या क्या? इच्छाएं या जरूरत? जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हम सबकी क्या है? जरूरत। जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं रावण जैसों की पूरी ना हो सकी। इच्छाएं पूरी करने में लगोगे तो करोड़ों बार जन्म लोगे तो भी आपकी इच्छाएं पूरी ना हो पाएंगी। हां, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए क्या पूरी करनी चाहिए? जरूरतें पूरी करनी चाहिए, इच्छाओं के पीछे ना भागना चाहिए। इच्छाएं तो सिकंदर की भी अधूरी रह गई, रावण की अधूरी रह गई। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो मेरी मां। इच्छाएं तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना भई, तुम्हारी क्या होगी? आप वो पूरी करना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना मेरी मां? इसलिए गोपियों की तरह भगवान से प्रेम करना सीख लो, कल्याण हो जाएगा। भगवान के पास चली गई गोपियां। उद्धव जी गए भगवान के पास ब्रज रज में लौट कर, ब्रज रज में लौट कर आए थे समझाने गोपियों को, गोपियों ने समझा दिया। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। चरण रज में लौटकर जब वृंदावन से गए उद्धव जी, राधा रानी से कहते हैं मुझे वृंदावन में लता पता बना दीजिए। वृंदावने किमपि गुल में लतौषधीना, कहीं लता पता वन के किनारे खड़ा रहूंगा, भक्तों की चरण धूलि माथे पर पड़ती रहेगी, कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसा उद्धव जी ने कहा। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव जी आए थे ज्ञानी बनकर,
यहां से प्रेमी बन करके गए। वृंदावन आए हो और प्रेम करना ना सीखा तो कुछ ना सीखा। अब भगवान द्वारिका जाते हैं जहां भगवान का विवाह होता। भगवान की पहली पत्नी कौन? माता रुक्मणी। दूसरी पत्नी हुई है भगवान की जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती। एक बार भगवान की द्वारिका में एक सत्रजित नाम के आसित सत्रजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी, मणिम प्रादात। फिर उन्होंने मणि पहनी और भगवान को दिखाया। भगवान ने कहा ये राजकोष में जमा करेंगे जो प्रजा का इससे कल्याण होगा। मना कर दिया उन्होंने देने से। एक दिन उनका भाई प्रसेन मणि पहन कर गया, शिकार हो गया उनका जंगल में। मणि ले जाकर जामवंत जी ने अपनी बेटी को दे दी, जो जामवंत जी जंगल में रहते थे। भगवान को झूठा कलंक लगा। कलंक मिटाने भगवान चोरी लगा दी ना सत्रजित ने कि कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली। भगवान जंगल में गए, प्रसेन मरा पड़ा, शेर मरा पड़ा। जामवंत की बेटी जाम्बवती मणि से खेल रही थी। भगवान ने जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया, दर्शन दिया। जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जाम्बवती के पूरे शरीर में बाल थे बड़े बड़े। भाई रीछ की बेटी रीछ जैसी होगी, तो भगवान जल्दी से द्वारिका में ले गए, कमरे में बंद कर दिया। रुक्मणी जी बोली ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी है। तो दिखाओ हम स्वागत करें। बोले नहीं तुम मत देखो, बहुत सुंदर है वो, तुम देखोगी तो तुम्हें जलन होगी। तो रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, तो यदि मेरे से ज्यादा सुंदर है तो तू भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी सुंदर मैं हूं। तो वो रीछ की थी, अब वो बिल्कुल रुक्मणी माँ जैसी हो गई। भगवान लीलाधर है ना, लीला करा लिया, श्राप दिला दिया। जो होता है सब बढ़िया होता है, समझ में नहीं आता बस। तीसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के बाद सत्यभामा मां से हुआ। सत्रजित की बेटी सत्यभामा से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। जिसकी मणि थी उन्हें वापस दी। अब लोग उन्हें बड़ा भला बुरा कहने लगे। उन्होंने कहा संबंध हो जाए, तो सत्यभामा से तीसरा विवाह। भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह किससे हुआ? आप सब जानते हैं उनकी चौथी पत्नी को, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बताओ भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी का नाम क्या है? आप बताओ। आप सब जानते हैं, सब जितने लोग यहां बैठे हैं सब जानते हैं। भगवान की चौथी पत्नी कौन है? चौथे नंबर की। और वो पत्नी अभी भी वृंदावन में है, और आप दर्शन भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं आप। बताओ कौन है? कौन है? कौन है वो पत्नी भगवान की चौथे नंबर की? हाँ कौन? राधा? राधा? बताइए कौन सी पत्नी है? बताओ, आप बताओ। भगवान की चौथे नंबर की पत्नी वो कौन है जिनसे आप अभी मिल भी सकते हैं? कौन है वो? राधा जी? आप बताओ, राधा जी आप बताओ। हाँ, श्री यमुना, ये गाड़ी हमारी है, हम तो इस लायक थे ही नहीं, भगवान ने सब दिया है, ये सब ठाकुर जी का दिया प्रसाद है। उस प्रसाद को प्रसाद की तरह स्वीकार करो, उसका अभिमान ना रखो रत्ती भर। बच्चे हमारे नहीं हैं, ठाकुर जी आपके हैं, आप संभालो। हम तो बस अपनी जिम्मेदारी